हम एक नहीं, हम कम से कम 10 किस्म के टीका लगाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, कभी हम शिव जी का बनाते हैं, कभी हम विष्णु का बनाते हैं। डिफरेंट पीपल ओवर द एजेस फाउंड आउट, डिफरेंट रिसर्चेस, दैट दिस इज हाउ द आज्ञा चक्र कैन बी एक्टिवेटेड। एंड आज्ञा चक्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन सेंटर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभियोगी है। मैं लंदन में रहता हूँ। सनातन धर्म के लिए मैं काफी प्रयास यहाँ पे काफी समय से कर रहा हूँ। कुछ संस्थाएं भी चलाता हूँ और लोगों को कुंडलनी योग और ध्यान योग जो है निशुल्क सेवा देने का प्रयास रहता है मेरा। सेंट्रल लंदन में भी हम प्रयास करते हैं और उसके अलावा हम ऑनलाइन भी प्रयास करते हैं। और मैं यहाँ पे लंदन में रह के बच्चों में सनातन का ज्ञान देना, संस्कृति बढ़ाना और सनातन से रिलेटेड इवेंट्स करना, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ। और साथ ही साथ मैं जो हूँ प्रयास रहता है कि भारत में क्या हो रहा है उसके लिए भी हम कुछ करते रहें। आश्रम है, उनके स्वामी संदीपनी जी हैं, उनके साथ भी मैं मिलके काफी प्रयास करते रहते हैं। हम लोग मिलके नए से नए आइडियाज लाने की कोशिश करते हैं कि हमारी संस्कृति जो इतनी महान संस्कृति है, जो हमारा इतना महान जो एक अस्तित्व है, और वो विश्व के सामने सही तरीके से रखा जाए, उसका परिप्रेक्ष्य सही रहे, उसका कॉन्टेक्स्ट सही रहे और वो सही तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। तो काफी जो भी प्रयास रहते हैं मेरे यही रहते हैं कि सनातन के लिए जो कुछ भी कर सकूं करता रहूं। निशुल्क करने का प्रयास रहता है, सब कुछ निशुल्क ही रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, आपने बुलाया मुझे अपने शो पे और एक अवसर दिया कि आज की ये जो युवा पीढ़ी है जो सनातन को समझ तो रही है, लेकिन अभी भी शायद कुछ कॉन्टेक्स्ट जो है कई बार उनको मिस इन्फॉर्मेशन में ले जाता है या मिस रिप्रेजेंटेशंस में ले जाता है। उस पे हम आज कुछ कोशिश करेंगे कि बात करें। जो मेरी अपनी साधना रही है, मैं 7-8 साल से साधना कर रहा हूँ, अध्यात्म में हूँ, योग में हूँ, ध्यान में हूँ। तो जो मैंने समझा है, जो थोड़ा बहुत सीखा है, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि अभी सनातन को इंटरप्रिटेशन में ना उसकी दिक्कतें आती है, और खास करके जो हमारी जनरेशन है, हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या। तो आज मैं आपसे क्लैरिटी चाहूंगा सर कि हिंदुइज्म में सनातन में डिफरेंस क्या है, और ये जो सनातन वर्ड है इसका असल में मतलब क्या है सर। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है राहुल। और मैं अपनी जो मैंने फाइंडिंग्स हैं, जो मैंने शास्त्र पढ़े हैं, जो समझा है, उसके बेसिस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जो देखो, ये हिंदू वर्ड है, ये तो बहुत बाद में आया है। और इसके कॉन्टेक्स्ट हमें कई बार मिल भी चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, हिंदू कुश माउंटेन रेंज था, उसके आसपास के रहने वाले लोगों से ये हिंदू वर्ड पिकअप होता गया। एंड कॉलोनाइजर्स ने या इस्लामिस्ट ने धीरे 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 इसे हमारी जर्नल वोकैबलरी में डाल दिया। लेकिन हम एक्चुअली जो है अच्छा, आर्यन रेस थ्योरी के भी बारे में भी आपको पता है, और उसके भी तत्व अब धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहे हैं कि दैट वाज अ थ्योरी दैट वाज प्रोजेक्टेड ऑन अस। सो वी आर नॉट अ माइग्रेटेड breed or something that यस। has been projected. So we have been the native people of Bharat. And Bharat, when I say Bharat, I talk about the old Bharat, which was majority of the land mass, and the different land masses were still being formed at that time. So we are that civilization. और हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट रहा हमेशा से, वो रहा एक्सप्लोरेशन का, समझने का, सीखने का और आगे बात को बढ़ाने का। इसलिए श्रुतियां रही, काव्य रहे, शास्त्र रहे, दुनिया की सारी हमने टेक्निक्स यूज की टू प्रोजेक्ट एंड पोर्ट्रे अवर वैल्यूज एंड कल्चर। इसी को प्रोजेक्ट करते करते जो वर्ड आया है वो है सनातन। सनातन का मतलब है इटर्नल, समथिंग विच कैन नेवर बी ओवर। सो समथिंग विच हैज अ वेरी ऑर्गेनिक, आजकल जो वर्ड चलता है वेरी ऑर्गेनिक, जो कह सकते हैं आप स्वयं से ही उत्पन्न हुआ है, तो कभी समाप्त नहीं होगा। वो जो कल्चर रहा है, वो जो प्रैक्टिसेस रही हैं, वही है सनातन धर्म। अब धर्म का अर्थ क्या है? धारण करना, जिसे आप रोज अपनी लाइफ में धारण कर सकें, जिसे आप निभा सकें, वो है धर्म। राइट? तो तो इट्स अगर मैं नॉट। आपको
जी। sorry, religion is not the word actually, right? हुँ, Religion is more connected to the faith and the practices, हुँ, but Sanatan is all about the explorative practices our rishis and so many other महापुरुष जो हुए, हमारे महर्षिज हुए, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, and I call them the scientists. Actually, the Saptarishis, when we talk about them, यस। the seven Saptarishis, they are the seven first scientists of the world. They were हुँ, exploring many things. They were learning so many things. इसीलिए हमने भृगु को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया, कश्यप को कुछ और चीजों से जोड़ दिया, और भरद्वाज को, अंगीरा को दूसरी साइंसेस से जोड़ दिया. दे वर एक्सप्लोरिंग and writing their findings, or passing their findings, because writing भी बहुत बाद में ही create हुई, to be honest with you. So they were passing their findings through the हुँ, system of gurukuls, through the system of shrutis and mantras and different ways basically. But all they were doing was raising their human consciousness to a higher हुँ, consciousness, connecting to हाँ, the divine consciousness, downloading that information and passing it on. So they were जितना the सर scientists, they were the researchers, basically. जी। जितना सर आपके बातों से मैं पकड़ पा रहा हूँ, मुझे एक फीलिंग तो ज़रूर आ रही है कि सनातन को एक रिलिजन बना के छोड़ देना या बोलना कि वो एक रिलिजन के बराबर है, शायद उसको बहुत लिमिट करना हो जाता है और हमें उस तरह से उसको लिमिट नहीं करना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि अच्छा उसका एक डाइवर्स और एक बहुत ही वास्ट स्कोप था पहले और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि देयर वर पीपल हू एक्सप्लोर्ड एंड वेंट फॉर सच सीकिंग्स एंड टुडे वी कॉल देम एज़ ऋषिज़ एंड एज़ यू से दे वर साइंटिस्ट्स। एंड विल ड्वेल इनटू इट आगे चल के भी। मूविंग ऑन सर मैं ये बोलना चाहता था क्योंकि हमारी जनरेशन में अब क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, तो सबसे ज़्यादा तो अब हम क्यूरियस अपने धर्म को लेके भी होते हैं। अब यहाँ पे मैं सनातन से थोड़ा हट के आगे बढ़ के हिंदू धर्म के बारे में बात करना चाहूँगा कि बिल्कुल. और अब देखा जाए तो ये बहुत ओपन भी है ना? आपको क्वेश्चन करने से रोका भी नहीं जाता। आपने बताया कि हमारी हिस्ट्री ही ऐसी है। तो हमारे में सबसे बड़े क्वेश्चन्स आते हैं कि यार हम ये प्रैक्टिसेस कर क्यों रहे हैं? जैसे शिवलिंग की बात होती है। और शिवलिंग पे दूध चढ़ाना को वेस्ट माना जाता है कि यार तुम एक थैली दूध चढ़ा दोगे तो वो तो वेस्ट है, भगवान थोड़ी चाह रहे हैं कि तुम आके दूध चढ़ाओ उन पे, तुम वो चीज़ किसी गरीब को भी दे सकते थे और उस लॉजिक भी लगता है कि हाँ यार, वो कोई गरीब का पेट भर जाता उसमें। तो ये चीज़ पे मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सिर्फ़ जो ये ऐसे प्रैक्टिसेज़ पे मैं आपको एक धीरे-धीरे प्रैक्टिसेज़ भी देता जाऊँगा जिसके हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये जो दूध वाला कांसेप्ट है क्योंकि ये बहुत चलता है। इस पे हम जाएँ इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि ये जो शिवलिंग का कांसेप्ट है, अगर आप ये हमें थोड़ा समझाएँगे तो शायद इस पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, इसको समझने में हमें आसानी होगी सर। तो ये जो शिवलिंग है, उनका क्या महत्व है, वो क्या है असल में? उसको आप बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल. देखो, शिवलिंग जो है ना, इसको बहुत लोगों ने बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया है. कोई इसको रेडियो एक्टिव रिएक्टर बना देता है, कोई कुछ कह देता है. एंड आई डोंट डिनाई द थ्योरीज. एवरीबडी, the best part about us is we are all open to exploration, and हर कोई अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है. इसीलिए इतने वेरिड स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं. हम द्वैत भी हैं, अद्वैत भी हैं, हमारे पास हर किस्म की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और हर किस्म का मार्ग है इसको एक्सप्लोर करने का. बट मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं वो शेयर करने का प्रयास करता हूँ कि मैंने जो पाया है, शिवलिंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेनी कॉन्सेप्ट्स इन द ब्रह्मांड, यूनिवर्स में. एक इलिप्टिकल शेप होना, एक जो इस तरीके से प्रोजेक्शन करना, सिंगल मोनोलिथ स्ट्रक्चर बनाना, इसमें कई चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं. अच्छा, कॉन्सेप्ट्स क्यों हैं? क्योंकि देखो, शिवा इज द एनर्जी, शक्ति इज द एनर्जी, शिवा इज द कॉन्शियसनेस. You know, हुँ, Shiva is the consciousness, Shakti is energy. When they both combine, then only you can ascend. यस। भाई, आपको असेंड करना है. आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? आपका हुँ, पर्पस ऑफ लाइफ एक ही है. आप एक ह्यूमन बॉडी में आए हैं, आप एक सर्टेन लेवल पे भेजे गए हैं, बट ईश्वर ने आपको खुला छोड़ दिया है. ये पृथ्वी दे दी है, ये पूरा संसार दे दिया है आपको. झील दे दिए हैं, पहाड़ दे दिए हैं, समुद्र दे दिए हैं, और सारी नेचर दे दिया है कि आप इसको यूज करके अपना एसेंड पाएं, अपना पाथ पाएं. इसीलिए कोई पहाड़ों में जाके तपस्या करता है, कोई जंगलों में जाके तपस्या करता है, कोई नदी के पास बैठ के तपस्या करता है. जिसको जहां पे भी आनंद मिले वो वहां तपस्या करे. बट तपस्या से होता क्या है कि आपकी कॉन्शियसनेस हायर स्टेट्स पे जाना शुरू करती है. अब ये बिल्कुल। हायर स्टेट्स पे जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं. माता पार्वती का जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ था, बट अंत में उनको शिवा
क्योंकि वो शक्ति रूपा है, शक्ति के ही स्वरूप हैं, आई थी किसी पर्पज से, उनको शिव से मिलना था, तो उनको अपना ह्यूमन फॉर्म छोड़ना था, तो उन्होंने भी साधना की। तो साधना करना ही आपको हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे ले जाता है, कनेक्ट्स यू बैक टू द डिवाइन, टू द सोर्स। एंड इसी को हमारे यहाँ मोक्ष के कॉन्सेप्ट से समझाया गया है और डिफरेंट तरीके से समझाया गया है। कमिंग बैक टू द पॉइंट यू आस्क्ड, बेसिकली शिवा को समझना बहुत आसान है। अच्छा, शिवलिंग के 3 भाग भी होते हैं, उसमें ब्रह्मा का भी पार्ट माना गया है, उसमें विष्णु का भी पार्ट माना गया है, उसमें शिव का भी पार्ट माना गया है, अच्छा, नीचे का this is पार्ट। very interesting because most of the people like us don't know about it. So please explain in detail here. यस, एंड नैमिषारण्य करके एक जगह है, सीतापुर के पास पड़ती है। वहां पे ये आप जाके देखोगे तो आपको खुद दिखेगा कि वहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पथ, न्यूट्रॉन पथ और प्रोटॉन पथ। तो जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो थ्योरी आजकल आप देखते हैं, कई लोग उस पर वीडियोस भी बनाते हैं कि शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी को इलेक्ट्रॉन बताया गया है, शिव को न्यूट्रॉन बताया गया है, न्यूट्रॉनिक एनर्जी की वजह से जो, और विष्णु जी को प्रोटॉन बताया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप देखिए वहां पे बने हुए हैं। अब नैमिषारण्य कोई छोटा स्थल नहीं है, मैं इसके बारे में अब आपको पूरा डिटेल में दूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा गूगल भी कीजिए जाके, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है हमारे रामायण की हिस्ट्री के टाइम पे। तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये चीजें हैं क्या, ये हो क्या रहा है, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया गया है बेसिकली। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ शिवलिंग, शिवलिंग इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जीज। अब जब आप एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो इतना तो केमिस्ट्री बेसिक सबने पढ़ी है कि उसमें कूलेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि क्रिएट होती है, राइट। तो कूलेंट क्या है? कूलेंट पानी है, राइट, इसीलिए जल चढ़ाते हैं। कूलेंट क्या है? कूलेंट मिल्क है। मिल्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कूलेंट। मिल्क जो है, आप देखो उसकी इंपॉर्टेंस किस लेवल पे रखी गई है। हम अमृत में भी मिल्क यूज करते हैं, बच्चे के जन्म से भी उसको मिल्क ही दिया जाता है और कुछ और नहीं दिया जाता, राइट। हमारे बच्चों के लिए भी यही बोला जाता है कि तुम्हें मिल्क की जरूरत है, तभी तुम ग्रो करोगे, बिकॉज मिल्क हैज मल्टीपल प्रॉपर्टीज। सिमिलरली, जो ये मिल्क जब चढ़ाया जाता है, इट एक्ट्स एज अ कूलेंट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप देखो कि जितने शिव के बड़े स्थान हैं और जो ज्योतिर्लिंग्स हैं, दे हैव बीन क्रिएटेड नियर द वाटर बॉडीज। दे हैव बीन क्रिएटेड इन वन सिंगल लाइन and created on a water body. Because of the magnetic axis, the energy could be energized. And when you sit and meditate there, the purpose is not to go and do the jal. The purpose is to go and meditate there. Temples are nothing else but structures where, ये मैंने simply सनातन मेरा छोटा सा YouTube चैनल है, उस पर एक्सप्लेन किया है। Temples are nothing else but spaces of meditation. आपको वहां जाके बैठ के ध्यान करना है। जो एनर्जी है, जो अष्ट धातु की मूर्ति बनती थी पहले 8 धातुओं से, वो आपको एनर्जी एमिट करती थी। आपको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। ये है हमारा पर्पस। आप इसके जो है उसमें चले जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो बहुत शायद लोगों को ना पता हो। हम भगवान शिव पे हर वो चीज ही अर्पण करते हैं जो एक तरीके से डिस्कार्डेड है, because Shiv has been shown as the symbol of absorbing all negativity. तो धतूरा, धतूरा इज ए नेगेटिव सब्सटेंस। धतूरे के, लेकिन एक बात बताऊं, एक बहुत उसकी क्वालिटी है। होम्योपैथिक में एक मेडिसिन बनती है जिससे पागलपन का इलाज होता है, उसमें धतूरे का यूज होता है। अब सोचो अगर धतूरा खुला छोड़ दिया जाता और कोई उसको फल समझ के खा लेता, तो वो तो उसके तो मेंटल स्टेट बिगड़ जाती, राइट। तो हमारे सनातन में, हमारे ऋषियों ने ये सारी फाइंडिंग्स की, रिसर्च किए, मन गए वो पहाड़ों में, जो वनों में, और उनको खाया, उनको एक्सपीरियंस किया, फिर उन्होंने रियलाइज किया अच्छा इससे ये हो सकता है, तो हमें इसे किसी प्रैक्टिस से जोड़ देना चाहिए। चलो हम भगवान शिव पे अर्पण करेंगे, तो अब ये पूजनीय हो गया, अब इसको कोई खाएगा नहीं। See, this is how our system has evolved. I'm just trying to give you the thought process. Yes. And this is what I feel. This is my theory. कितने लोग अग्री करेंगे मैं ये भी नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे ऋषियों ने ऐसा ही कुछ प्रोसेस फॉलो किया है जिससे उन्होंने ये प्रैक्टिसेस को क्रिएट किया है।
और सर बट ओवर एक चीज, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं आपसे, आप जब बता रहे थे तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल आया कि अगर ये जो शिवलिंग है वो एनर्जी पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए है, तो हम बड़े शिवलिंग्स बना देंगे, उसका पर्पस क्या है? लेकिन अच्छा हुआ आपने बताया कि अच्छा उसका पर्पस ये है टू सिट देयर, मेडिटेट एंड इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस। तो आई तो अंडरस्टैंड जितना ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा एनर्जी एमिट एनर्जी, करेगा ना। हाँ उतना ज्यादा एनर्जी, और हम ज्यादा लोगों तक वो मेडिटेशन के थ्रू कॉन्शियसनेस बढ़ा सकते हैं। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट देन अगेन एक तो ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अब मंदिरों में देखा जाए तो वी डोंट गो देयर एंड सिट एंड मेडिटेट, रादर वी पुट जस्ट पोर मिल्क, पोर वाटर एंड कम। सो डू यू फील कि फिर इज इट देन should we do it in that aspect, because nobody is going there to meditate now? So is it relevant still to waste I probably won't say milk over nobody is it? going there to meditate. People, I still see people going in mandirs and meditating. The Hmm. problem is we have become too dogged down by the ritualism. हमें सिर्फ Hmm. रिचुअल्स दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम गए मंदिर में, हमने जल नहीं चढ़ाया, महादेव हमसे नाराज हो जाएंगे, हाँ ओ मेरी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। महादेव आपसे नाराज नहीं हो रहे हैं और खुश नहीं हो रहे हैं, आप वहां पे कुछ एनर्जी लेने गए हैं, और अगर आपने उनपे वो जल चढ़ाया तो वो कूलेंट का काम किया, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई और कुछ नहीं हुआ, राइट। चलिए, अब बिल्कुल। उसको समझाने के लिए किसी ने प्रयास सही से किया है तो किया है। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने ये सब बातें लिखी हैं, उनके काव्यमों में है। गुरु अष्टकम पढ़िए, निर्वाण षटकम पढ़िए, एक एक शब्द में आपको इस सारी चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, यू नो। लेकिन हम बिल्कुल। पढ़ते नहीं है, हम समझते नहीं है। एट द सेम टाइम हमें गवर्न करने की आदत हो चुकी है। हमको लगता है अगर पंडित जी ने हमें बोल दिया कि हमें ऐसे करना है तो हमें ऐसे ही करना है, हम कभी क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। हम क्वेश्चन करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे ना। आई वॉन्ट एन ओपन सोसाइटी, आई वॉन्ट द क्वेश्चन एंड आंसर टू कम बैक, सो दैट वी ऑल कैन लर्न बैक। और बिल्कुल। अगर आप देखें तो जो क्लोज प्रमाइसेस वाले मंदिर होते हैं या बड़े प्रमाइसेस वाले मंदिर होते हैं, लोग आप आज भी देखेंगे शांति से बैठे होते हैं कोने में और जाप कर रहे होते हैं। हाँ, किसी ये को तो जाप सही है। से मिलता है, हाँ, किसी को बिल्कुल। ध्यान से मिलता है, तो चलो मैं मार्ग आपकी अलग है। ये बात तो, ये तो मैं आपकी बात, ये शिवलिंग वाली कुछ हद तक मानने को तैयार हूँ कि चलो इसमें आप दूध पोर करने का आपने रीजन बताया। अगर आप बोल रहे हो कि वहां बंदा बैठ के मेडिटेट करेगा, तो फिर ऊपर घंटा इतना बड़ा क्यों लटका देते हो? वहां बंदा मेडिटेट कर रहा हो, फिर वहां टन टन करने की क्या जरूरत है? तो व्हाई डू यू फील दैट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दोस घंटास एंड ऑल? व्हाई, ओके, व्हाट लेट इज मी द लेट मी सिग्निफिकेंस? अगेन लेट मी कम बैक टू दैट। या। हमारी बॉडी 80% 82% तक पानी होता है, बाकी मटेरियल होता है, मास होता है, राइट, वी जी। ऑल नो दैट। जी। जी। अच्छा, वी नो द इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन वाटर, हम्म। दैट्स अ प्रूवन रिसर्च ऑफ मेनी मेनी फिजिसिस्ट्स, राइट। बिल्कुल। जी। अब हमारे ऋषिज ने भी यही रिसर्च सालों पहले कर ली, हजारों साल पहले कर ली। उन्होंने रियलाइज किया कि साउंड्स का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। मंत्र क्या है? सिलेबल्स इन संस्कृत, राइट। वो सिलेबल्स जो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट प्रदान करे। और ऐसा होता है, आपने खुद महसूस किया होगा कि ओम की चैंटिंग के बाद आपका माइंड और आपका स्टेट एक कूल स्टेट पे पहुंच जाता है, एक डिफरेंट स्टेट पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो साउंड्स वर्क कर रही हैं आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे, आपके अंदर फिजिकल प्रोसेसेस पे वर्क कर रही हैं। सो यही पर्पस मान के ये घंटों का कॉन्सेप्ट बनाया गया। बट अच्छा, सर। ये तो एक पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस था सोशल इंटरेक्शंस। मैं गया, मैंने बड़ा सा घंटा बजाया मंदिर में, आवाज फैली पूरे गांव में, पूरे आसपास में। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सिटीज नहीं थी, सिविलाइजेशंस थे, छोटे छोटे क्लस्टर्स में। एक घंटे की आवाज से एक पूरा गांव तक का आवाज पहुंच गई। घंटे की आवाज से कितने लोग जागृत हो गए, चलो हमें भी मंदिर जाना है, हमें भी ये कार्य करना है। तो इसे एक जागृति का प्रतीक भी बनाया गया। इसमें हमारी फिजिकल साइंस भी इन्वॉल्व है, बट हमारी सोशल साइंस भी इन्वॉल्व है, सोशल इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है। वी वांटेड टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल टुगेदर, कि हम साथ में मिलकर मेडिटेट करें, हम साथ में मिलकर पूजा अर्चना करें, बिकॉज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन single human consciousness. Don't forget that. So the purpose was always to bring collectivity, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए ये सिस्टम्स बनाए गए। अच्छा, मंत्रों का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। महर्षि दुर्वासा हाथ में पानी लेते हैं और दो मंत्र बोलते हैं और किसी को श्राप दे देते हैं, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपसे ये यही पूछना एक्चुअली, चाहता था कि ये मंत्र पे, क्योंकि आप आ गए तो अच्छा हो, क्योंकि मैंने एक से ही पूछना चाह रहा था आपसे। क्योंकि हमें बोला जाता है, जैसे समटाइम्स जो हम मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्पेशली वी सी आवर पेरेंट्स
डूइंग इट, है ना? हमारे पेरेंट्स का है कि डेली बैठ के बहुत कोई करते हैं जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो हमें लगता है यार ये क्या कर रहे हो बैठ के, क्या हो जाएगा इससे? अच्छा हनुमान चालीसा तुम 10 बार पढ़ भी लोगे तो क्या बदल जाएगा? तो वो समझ नहीं आता हमें कंसेप्ट कि यार क्या अगर कि भगवान को खुश रखना है तो क्या हमें ये मंत्र पढ़ना ही जरूरी है? क्या ये मंत्र हम इसलिए पढ़ते हैं कि भैया हम आपके भक्त हैं, इसको हम प्रूव कर दे? इज इट फॉर दैट और इज इट फॉर समथिंग एल्स? इट्स फॉर इफेक्टिंग योर ह्यूमन कॉन्शियसनेस अगेन। देखो, सारा खेल है दिमाग का। मन की स्थिति, स्थिर प्रज्ञा जो हम बोलते हैं, वो जब तक नहीं आती है, ध्यान नहीं लगता है। ध्यान को लगाने के लिए कई टेक्निक्स दी गई। धूप बत्ती जला लो, अगरबत्ती जला लो, क्या हुआ? एसेंस अच्छी हो गई आपके आसपास, आपकी स्मेल अच्छी हो गई। व्हाट इज इट? वन इंद्री, नोज इज एन इंद्री अगेन, राइट? 5 इंद्रियां हैं हमारी, और जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मंत्र क्या है? साउंड है, वो भी आपको इफेक्ट कर रहा है। स्मेल भी इफेक्ट कर रहा है। चंदन लगा रहे हैं, अगेन स्मेल आ रही है। यहाँ आज्ञा चक्र होता है, उसको आप एक्टिवेट करते हैं। हर सिस्टम बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ मन को स्थिर स्थिति में लाने के लिए। क्योंकि स्थिर स्थिति में होगे, जब सेंटर में होगे, 3 नाड़ियां हैं, इदा पिंगला शुम्ना, सेंटर में जी। जब आता है आदमी, तभी आपकी ये कुंडलनी एनर्जी जो आपके अंदर जागृत होती है। नेसेंट एनर्जी होती है, राइज करती है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस तक पहुंचने के लिए मन की स्थिति सबसे पहले स्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं। हनुमान चालीसा सुन के हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। हनुमान चालीसा सुन के आप उस स्थिति में जा रहे हैं कि आप अपने मन के अंदर जो हनुमान जी को महसूस कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। हनुमान जी एक शक्ति, और उनके बारे में भी हम डिटेल में किसी दिन बात करेंगे कि वो बिल्कुल मारुत पे, बिल्कुल। मारुत जो थे, उन पे उन्होंने विजय पाई, इसलिए वो मारुति नंदन भी हुए। और मारुति के उनके पिता भी थे, तो मारुति नंदन। बिल्कुल, लेकिन तो सर अगेन माय क्वेश्चन इज कि ठीक है आपने मंत्र का बताया, लेकिन हाँ फिर वही बात आ जाती है कि आज के डेट में तो हम मंत्र बैठ के पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन दिमाग हमारा कहीं और ही होता है, जो कि हम देखते भी है जनरली लोग ऐसा कर रहे हैं। मे बी शायद आपका पॉइंट सही है कि क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। हमें लगता है हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर खुद के लिए रहे होते हैं। तो आई फील दिस इज अ डिफरेंस वी हैव टू कवर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ ये खुद के लिए कर रहे हैं तो ध्यान में बैठ के सही मंत्र का वो करो। हालांकि एक चीज तो मैंने ये भी देखा है कि ये हनुमान चालीसा हो गई, सरस्वती चालीसा हो गई, ये सब जो ये होते हैं ये भगवान के ही महिमा मंडल कर रहे होते हैं, तो शायद इसलिए हमें लगता है ऐसा कि वो और भगवान के लिए है, ना कि हमारे लिए। भगवान के महिमा मंडल से आपका मन प्रसन्न होता है, क्योंकि आप उनसे जुड़े होते हैं। तो हम्म, आप और अच्छी स्थिति में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अच्छा, अच्छा। साउंड्स का भी मैंने आपको इफेक्ट बताया। एक बिल्कुल। सिंपल सा इस पे पॉइंट बताता हूँ। आज की डेट में होता क्या है, हम हम्म, माला फेर लेते हैं 108 की, राइट? हम्म, 108 का सिग्निफिकेंस भी सबको पता है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट कि वो क्या है। डिस्टेंस टू सन एंड मून, सब आज की थ्योरी हम्म, सब आ रहा है सोशल मीडिया पे, सब लोग जी। पढ़ लेते हैं, राइट? लेकिन एक माला फेर रहे हैं और साथ में आप मोबाइल देख रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं मेरा काम नहीं बन रहा है, भगवान मुझसे खुश नहीं है। And that's when you start to हम्म, misrepresent your own dharma, because you have not understood what you were doing. आप 5 बार पढ़ो, लेकिन मन को स्थिर करके, एकाग्र होके, कनेक्शन टू द डिवाइन महसूस करके करो। आपको फायदा ना मिले तो आप बताओ। पर बिल्कुल। 108 doesn't matter. What matters is how connected you are to the source and the divine consciousness, because eventually we are all consciousness. We are trying to manifest and connect to that divine consciousness. अच्छा एक चीज फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि चलो आपने मंत्रा को भी यहाँ पे एक तरह से बताया कि अच्छा उसका ये सिग्निफिकेंस है, जो मैं मानता हूँ कि अगर सही ढंग से किया जाए तो हमारे कॉन्शियस लेवल पे। लेकिन फिर अब अगर जो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के भगवान हैं, अलग और बहुत तरह के ना कुल देवियाँ देवी होती है, बहुत कुछ होता है। तो फिर हम या अगर ऐसा बोलूं कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन अगर मैं सिर्फ ढंग से बैठ के मेडिटेशन के थ्रू अगर भगवान से कनेक्ट कर जाऊं या मेरे कर्म अच्छे हो, तो क्या उसमें भी काम चल जाएगा? या फिर मुझे ये जो ऑफेंड करने वाली बात होती है ना कि यार भगवान का पूजा नहीं किया तुमने, तो जैसे आपने भी बोला था बीच में कि शिव जी बुरा मान जाएंगे, तो कितना है ये ऑफेंड करने वाला? क्योंकि डर है मन में, अगर डर से। ये डर बैठाया गया है। और और अगर हम डर से कोई चीज करेंगे तो फिर हम क्या ही कर रहे हो?
तो बिल्कुल। फिर ये इसीलिए कितना मैं वैलिड है सर, सनातन ये जो ऑफेंड इसीलिए करने वाला मैं है? सनातन को साइंस की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है वही एक चीज है जो रिलेट कर सकती है। इसीलिए मेरा पर्पस ही वही है, सिंप्लीफाइंग सनातन, सिंपली सनातन। पॉइंट पे मैं आता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट, राइट, दे आर द, अच्छा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी मूव। मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। या तो वही है वो कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। 15 साइंसेस हम बना सकते हैं फिजिक्स की, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो फिजिक्स, ये वो, कितनी साइंसेस बना, क्वांटम फिजिक्स, राइट। तो हम सेम एनर्जी के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस क्यों नहीं कर सकते? एक को रजो गुण से जोड़ दिया गया, एक को तमो गुण से जोड़ दिया गया, एक को सतो गुण से जोड़ दिया गया। महाकाली हो गई, महासरस्वती हो गई, और आपकी माँ आदिशक्ति जो है, जो सिंगल सोर्स ऑफ क्रिएशन, जिनसे सारी फीमेल एनर्जीज क्रिएट हुई हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट लोगों ने रिप्रेजेंट किया है अपने अपने तरीके से। अच्छा, टाइमलाइंस भी हुई हैं, नो डाउट कि देयर वर इवेंट्स इन आवर हिस्ट्री। सो कोई देवी आई, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने एक पर्टिकुलर टास्क पूरा किया, तो उनको उस टास्क से जोड़ के उनका उस वो नाम रख दिया गया, राइट। तो इस वजह से हमारे यहाँ इतने सारे एक रिप्रेजेंटेशंस क्रिएट हो गए, बट इवेंचुअल वन इज ओनली वन, दैट्स द आदि शक्ति एंड द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसे हम आदि पुरुष, आदि योगी, शिवा, एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम उनको रिप्रेजेंट करते रहे हैं बेसिकली। तो मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि इट इज द सेम कॉन्सेप्ट, इट तो इज सर मैं जस्ट बी। आपसे एक एक क्वेश्चन इसी पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब ये, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए तो मेरे को माफ करना आप लोग, लेकिन नहीं सर नहीं। क्योंकि हिंदुइज्म में ज्यादातर जो देखा जाता है वो ये है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, है ना, और बाकी किसी धर्म में ऐसा है नहीं। ज्यादातर लोगों का एक खाली बुद्ध में है कि एक बुद्ध की प्रतिमा रखते हैं, कुछ नहीं तो वो भी मेडिटेशन में। तो अगर वो कॉन्शियस लेवल को ही इंक्रीज करने की बात है और वही पहुंचने की बात है, तो हमें मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? फिर हम मूर्ति पूजा बिल्कुल क्यों करें? कहीं बैठ के एक अच्छे बिल्कुल। जगह पे मिल के सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को ऊपर कर लेते हैं। डू यू वेरी फील वेरी दिस वैलिड, मूर्ति पूजा इज रेलिवेंट? यस। वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, एक बात बताओ, किसी को पढ़ाई करानी है तो पहले नर्सरी की पढ़ाई कराओगे, फिर केजी की पढ़ाई कराओगे, फिर क्लास 5 की कराओगे, फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कराओगे? मेडिटेशन और हायर कॉन्शियसनेस तक की समझ पहुंचने में मैं उसको यूनिवर्सिटी लेवल मानता हूँ। एक लाइफ टाइम लग जाती है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि कंदराओं में बैठ के 25-25 साल साधना करते थे, राइट। एक कॉमन इंसान, और आज से हजारों साल पहले सोचो, no iPad, no YouTube, no way to talk in representative formats basically. How will you explain these things to a common person and bring him closer to this concept basically? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है कि नहीं? तो निराकार भी है इसीलिए, और साकार भी है, दोनों मार्ग दिए गए हैं। आप निराकार से जाइए, कोई रोक नहीं रहा। हमारे यहाँ निराकार वाले भी हैं, सब निराकार की पूजा कर रहे हैं, और हमारे यहाँ साकार वाले भी हैं जो साकार की पूजा कर रहे हैं। इट्स द लेकिन वे। आपके आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स हैं, और आपको उस रास्ते तक पहुंचने के रास्ते भी दिए गए हैं। तो अब आप किस रास्ते पे चल सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, वो आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस जब बढ़ती जाती है तो आपको समझ में आने लगता है सर कि लेकिन यार, कहीं इसका इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनकी कॉन्शियस लेवल नीचे है, और जो नहीं, निराकार को ऐसा पूजते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके लिए वो रास्ता आसान था। देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी चीज के लिए प्रेम क्रिएट करना पड़ता है। तो भक्ति मार्ग इसीलिए है। ये भक्ति में जाना, मूर्ति पूजा में जाना इज भक्ति मार्ग। भक्ति में जाना is nothing else but going more and more closer to the love of something, and when you love something you relate to it more. तो वो भी एक रास्ता है, और बहुत जेन्युइन रास्ता है, और बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, बट वो इकलौता रास्ता नहीं है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड डिपेंडिंग ऑन योर लेवल यू कैन चूज विथ पाथ। अच्छा, मैं बहुत हायर स्टेट का पे हूं, या दूसरा कोई बहुत हायर स्टेट का है, उसके बाद भी मैं मूर्ति पूजा में हो सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे अवॉइड ही करना है। इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस। और मैंने जैसे समझाया कि आज से हजारों लाखों साल पहले जब ये चीजें फाइंड आउट हो रही थी, एनर्जी कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीजें हमारे महर्षि सप्तऋषि डिस्कवर कर रहे थे, दे फाउंड इट इजियर टू create in this way. Also, I explained you, Ashtadhatu was what was used to create these murtis, to transmit more energy. Metals transmit energy. तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स एनर्जीज के ही हैं। इसको जितना आप सिंप्लीफाई करोगे उतना आप क्लियर समझ में आएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। मैं आपसे अब एक चीज रैपिड फायर करूंगा, आपको फटाफट जितना शॉर्ट में हो सकता है आपको बताना है। दो चार ही क्वेश्चन है छोटे छोटे, जिसका मैं सिग्निफिकेंस जानना चाहता हूँ आपसे। सर, हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो टीका लगाते हैं, तो टीका लगाने का क्या सिग्निफिकेंस है? चंदन तो एक समझ में भी आता है कि चंदन थोड़ा मस्तिष्क को ठंडा होता है तो रखता होगा, बट एक हम और हम वो लाल वाला लगाते हैं, तो वाई डू वी पुट सच हम टीकास? हम एक नहीं, हम कम से कम 10 किस्म के टीका लगाते हैं। हम ऐसे बनाते हैं, कभी हम शिव जी का बनाते हैं, कभी हम विष्णु का बनाते हैं। डिफरेंट पीपल ओवर द एजेस फाउंड आउट डिफरेंट रिसर्चेस दैट दिस इज हाउ द आज्ञा चक्र कैन बी एक्टिवेटेड। एंड आज्ञा चक्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिवेशन सेंटर। इसीलिए फीमेल यहाँ पे एक नीचे हमसा चक्र होता है, वहां पे बिंदी लगाती हैं। इनके एक्टिवेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाए गए। और ऑब्वियसली एज आई सेड, सम थिंग्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो। मैंने टीका लगाया, मैं लौट के आया, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि मैं मंदिर होके आया, तुम इंस्पायर होगे कि तुम्हें भी मंदिर जाना है। तो अगेन सोशल कल्चरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स वर यूज्ड। चलो, सेकेंड क्वेश्चन। जो हम रक्षा सूत्र पहनते हैं, जो एक लाल कलर की मोली होती है, वो हमें बांधा जाता है, या फिर कुछ काले लोग काले भी पहनते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? वो सच में क्या ऐसा कुछ मंत्र मंत्र पढ़ के पढ़ा जाता है कि बेसिकली आसपास नहीं आए, या फिर? हाँ, एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट। द अगेन इट इज ऑल अबाउट कि हम हाथों पे जो है उसको ऐसे तो बांध नहीं लेते। हम्म, It has been attached to the deity or the murtis or something, and it has been given some energy, and now you are winding it and you keep it for specific duration on your body. So you are again trying to put some energy in a बाइंडेड स्टेट ऑन योर बॉडी बेसिकली। तो उस एनर्जी को आपको जो मिली है, आपने बाइंड करके बांध के कुछ दिन के लिए रख लिया। अगेन फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गई, सोशल रिप्रेजेंटेशन। आई वेंट टू अ मंदिर, आई वेंट टू अ पूजा, एंड यू कैन आस्क द अदर पर्सन, अच्छा कोई पूजा करके आए थे क्या आप? हाँ हाँ, मैंने एक पूजा की, मैंने एक हवन अटेंड किया। ओके, कहाँ था वो हवन? आपको भी पता चला। दिस इज हाउ वी स्प्रेड। सो ऑल आर स्मॉल स्मॉल सिस्टम्स क्रिएटेड टू स्प्रेड द नॉलेज एंड द अवेयरनेस। सर ठीक है, आपने चलो ये भी बता दिया हमें, लेकिन अभी आपने बोला कि यज्ञ का, जैसे आपने बताया कि हम यज्ञ वगैरह भी करते हैं और बताते हैं, वो सोशल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका भी है। तो मेरे को ये जानना था सर कि यज्ञ पे ही आते हैं, यज्ञ करना क्या सच में हमारे इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया है? क्योंकि देखते हैं हम कि ऑलरेडी इतना पोल्यूशन फैल रहा है इंडिया में, दिल्ली हैज बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, और अब यज्ञ करो और उससे जो पोल्यूशन निकल रहा है वो और फैला दो। तो डू यू फील कि ये जो यज्ञ करते हैं स्पेशली देखो, अपार्टमेंट्स में, ये कहीं आग वाग लग जाए तो और दिक्कत हो जाए? व्हाट डू यू फील? don't get into narratives. Sometimes they are spread to demean the whole concept. At the same time, we have become a society who needs the validation from the west and westerners all the time to get the truth out. बट एक बहुत सिंपल सी बात है। मैं, मेरा एक छोटा सा पेज भी है, अभी सिंपली सनातन अभियोगी करके। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इस पे एक रिसर्च शेयर की थी, तो वही रिसर्च आपसे शेयर कर देता हूँ कि हमारे यज्ञ में मैंगो वुड यूज होता है, आम की लकड़ी, राइट? और कोई लकड़ी नहीं यूज होती है। तो ये रिसर्च की गई कि सिर्फ मैंगो वुड को जलाएं तो क्या उससे एनवायरनमेंट प्योरीफाई होता है, बैक्टीरियाज मरते हैं? एंड इट वाज फाउंड कि द इफेक्ट ऑफ मैंगो वुड विद दैट हवन सामग्री kills 90 to 95% of the bacteria in any room, in any surroundings, and it sustains that effect of that air, sustains for at least 10 to 15 days minimum. तो 15 दिन के लिए आपके घर में शुद्धि हो गई एक तरीके से। मैंगो वुड प्लस वो हवन सामग्री, उसमें क्या क्या मिक्सड है उसमें अभी नहीं जा सकते, लेकिन वो सारी चीजें जलाने से। लेकिन सिर्फ जब मैंगो वुड को जलाया, और ये जर्मनी में रिसर्च हुई है और अमेरिका में रिसर्च हुई है, फिजिसिस्ट ने रिसर्च की है कि ये हवन की प्रक्रिया या यज्ञ की प्रक्रिया है क्या बेसिकली। तो जो सिर्फ मैंगो वुड को जलाया, तो कोई 10 to 15% का भी रिडक्शन हुआ होगा, वो भी एक दिन के लिए, सिर्फ जो है बैक्टीरिया या वायरसेस में अराउंड दैट। और नॉर्मल कोई भी वुड जलाया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब तुम बताओ कि हमारे ऋषि और मुनियों से बड़ा कोई साइंटिस्ट है? कैसे उन्होंने जान लिया कि यही लकड़ी जलानी है, यही का सामग्री इस क्वांटिटी में ऐसे मिक्स की जाएगी, तो हम उसको जलाएंगे तो ये प्योरिफिकेशन करेगा। अच्छा, साथ में हम इतने मंत्र बोलते हैं, तो वो आपकी बॉडी पे कितना इफेक्ट पॉजिटिविटी डालते हैं। तो कोई भी चीज सनातन धर्म में बगैर प्रिंसिपल, बगैर कॉन्सेप्ट, बगैर साइंस के बनाई ही नहीं गई है। वी आर कंप्लीटली अ साइंस ड्रिवन प्रोजेक्ट, अ सिविलाइजेशन, अ सोसाइटी, अ वे ऑफ लिविंग, नथिंग एल्स।
और आई एम वेरी फीलिंग वेरी नाइस कि आपने मेरे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये मेरे क्वेश्चंस अकेले के नहीं है, मैं यूथ को रादर यहाँ यूथ भी नहीं, बहुत ही ऊपर के लोग भी जो एजेड हो जाते हैं उनके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, एवरीवन, टू द व्यूअर्स, एंड आपने बहुत अच्छे से उसको आंसर किया। अगर मेरे से कुछ भूल चूक हुई तो मुझे माफ करना, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, किसी के फीलिंग्स को हर्ट करना मोटिव नहीं है, अवेयरनेस क्रिएट करना मोटिव है, उसके लिए ही मैंने ऐसे टफ क्वेश्चंस भी कोशिश की कि मैं आप सबके सामने रखूं। और सर आपने बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट किया अपने व्यूज को। आई एम रियली थैंकफुल यू केम हियर, एंड आई always, you are always welcome. We'll get together, make much more videos and make people aware about it. So I'm really thankful you're here, sir. थैंक यू सो मच राहुल। व्यूअर्स, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो जैसा सर ने बोला, स्प्रेड द नॉलेज, सो स्प्रेड दिस वीडियो, शेयर इट विद पीपल ऑफ योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू एवरीवन, जिस जो भी आपकी पहुंच है वहां पे इसको पहुंचाए और अवेयरनेस को बढ़ाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस पे जाएं, उनको फॉलो करें, हमारे फैमिली का पार्ट बने। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जय श्री राम, हर हर महादेव।